क्या उजड़ जाएगा खिजर बाबा कॉलोनी में रहने वालों का आशियाना? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिन घरों को तोड़ने के लिए ये नोटिस लगाए गए हैं उन्होंने कितने लम्हों को यहाँ जिया है, कितनी खुशियाँ कितने गम को इन घरों की दीवारों ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आज वही आशियाना टूटने के कगार पर है। इस्लाम टीवी आप तक ऐसे ही घरों की कहानियां लेकर आया है जिसमें आपको इन घरों की दास्तान सुनाई जाएगी। ऐसे ही एक घर में पहुंची इस्लाम टीवी की टीम T29 नाम के इस घर पर पहुंचकर हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने क्या महसूस किया, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। 22 मई 2025 ये वो दिन था जब बटला हाउस के खिजर बाबा कॉलोनी के लोगों के लिए आफत बनकर आया। खिजर बाबा कॉलोनी जो पिछले 70-80 साल पुरानी कॉलोनी है, उस पर यूपी इरिगेशन ने अपनी ज़मीन होने का दावा कर दिया, जिसके एवज़ में हर घर पर यहाँ नोटिस चिपका दिया गया और 15 दिन का वक्त दिया गया कि 15 दिन के अंदर अपनी मकान दुकान खाली कर लीजिए, वरना यहाँ पर बुलडोज़र चला के सबको ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि महज 15 दिन के वक्त में ये लोग आखिर जाएं कहाँ। मैं आज आपको हर उस घर की कहानी दिखाने वाला हूँ कि कल को अगर इनके सर से छत चली जाती है तो ये लोग जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉलोनी है पूरी, और इस कॉलोनी में तकरीबन 106 मकान हैं। जिस मकान के बारे में हम आज आपसे बात करने आए हैं वो मकान है। इस मकान का नंबर है T29। खिजर बाबा कॉलोनी में ये मकान है और इस मकान में रहने वालों से हम बात करेंगे कि कल को अगर उनके सर से ये छत चली जाती है तो आखिर उनका होगा क्या। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो दास्तान, वो तस्वीरें आपकी जो आपको भी ये कहने पे मजबूर कर देंगी कि गरीबों की छत से छत ना छीनी जाए। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मन खड़े हुए हैं और है और भी और ये पहले मैं आपको घर के हालत दिखा दूँ। 20 गज का ये मकान है, मतलब सिर्फ एंट्री पॉइंट पे जहाँ पर ये मौजूद हूँ मैं, सिर्फ यही एंट्री है और उसके बाद ये जीना है और ये पतला सा एक मकान है। इस मकान में भी कई फैमिली है क्योंकि एक परिवार में 4 भाई हैं, तो चारों भाई अपना अलग अलग रहते हैं यहाँ पर और अलग अलग फ्लोर वाइज। जैसे जैसे कमाई की, काम किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये छत जो है बड़ी करते गए, यानी अपने अपने लिए छत बनाते गए। अब वैसे में इन लोगों के पास क्या रास्ता है, किस तरीके से देखते हैं और इनकी ज़िंदगी पर इस नोटिस के बाद कितना असर हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस घर में, T29 में याद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुम्मन। जुम्मन का बैठ जाइए, हम लोग बात करेंगे आपसे। ये अम्मी है आपकी? जी अम्मी। आप उधर बैठ जाइए, मैं सुन। आई कब से रह रहे हो यहाँ पर आप लोग? हमें 30 साल हो गए सर यहीं रहते हुए। 30 साल? जी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अम्मी हैं, पापा हैं, एक भाई है, 4 बहनें हैं, 4-5 बच्चे हैं हमारे, एक मेरे हैं, 4 बहनों के हैं। इसमें है 4 फैमिलियाँ रहती है, इस बिल्डिंग में 5 फैमिली रहती है। ये अम्मी आपकी? जी। भाई एक चीज़ बताइए, आप जब 25-30 साल पहले यहाँ पर आए थे तो कुछ लगा था ऐसा कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा? नहीं है? जी नहीं। 22 मई को जब नोटिस लगाया तब से अब तक क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्या लगा? बहुत बुरा हाल है। एक तो हम बीमार है, शुगर बीपी मरीज है, तब से हम लोग रो रहे हैं। हम लोग इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। एक आसरा था, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये बस हम लोग का यही बहुत, हम लोग का बहुत। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं जी। सबकी शादी हो गई है? नहीं, 3 लड़कियों की शादी यहीं की, एक लड़का का शादी यहीं की दिल्ली में। हम सब इसी घर से किया? जी, सब इसी घर से। अच्छा। सब 3। शौहर क्या करते थे? मेरे शौहर अभी छोटा सा दुकान वहाँ है, उसी में बैठते, वहीं से कमाना किस खाना। चीज़ की दुकान है? ये बाहर खोखा जो है। अच्छा, खोखा है। हाँ जी, गुटका बाहर में है, उसी से कमाना खाना, उसी से परिवार उसी चलता से है। परिवार मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे कि कल को अगर किसी तरीके की राहत नहीं मिलती है, बुलडोज़र चलता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कोई सहारा नहीं है, यही हम लोग का आसरा, सब कुछ यही। हम लोग बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से कोठी में काम करके, बर्तन धो के, झाड़ू पोछा करके, बहुत मुश्किल से हम लोग इसको खरीदा है। बस यही है, इतना ही है? बस इतनी ही। घर में कमाने वाले कितने लोग हैं आपके? कमाने लिए यही है और मैं, अब मेरा बोझा ही नहीं। मैं जब से बीमार पड़ा, मेरा कोई काम काज नहीं है। अब इनका और बाहर में जो खो किसी दाल रोटी। टोटल कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? 6 बच्चे आपके हैं? हाँ, 6 बच्चे हैं और बहू है। यही रहती है? बहू, एक लड़की शादी होना है। ये एक लड़का है बाहर में जो है,
सब यही हम लोग। और भी जो आप मैं उनकी बहन हूँ बड़ी। अच्छा बहन है आप? जी शादी हो गई आपकी? जी मेरी शादी हो गई। यहीं से शादी हुई थी? यहीं से शादी हुई मेरी भी। अब कैसा लग रहा है अगर यहाँ पर घर नहीं रहे? बहुत बुरा लग रहा है। अगर ये घर नहीं रहा तो हम जाएंगे कहाँ, हमारा तो कहीं ठिकाना नहीं है। जो है यही, हमने कोठी में काम कर करके ये आशियाना बनाया, हम जाएंगे कहाँ। सबसे बहुत एक दर्दनाक चीज़ ये है कि जिसके घर में इतना बड़ा परिवार हो और उस परिवार के ऊपर से सर से छत चली जाए तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार अब वो रहेंगे कहाँ। ये सिर्फ जिस जगह में बैठा हूँ सिर्फ यही ज़मीन है, यानी आप उसको कमरा मान लीजिए, किचन मान लीजिए, बाथरूम मान लीजिए, टॉयलेट मान लीजिए, जो भी मानना है, सिर्फ इतने ही रूम को। कूलर भी यहाँ पर अंदर है और सिर्फ यही है। ये टोटल कितने गज का है मकान? बस 20 गज की ज़मीन है, 1-2 गज थोड़ा सा ऊपर 20-22 गज ऊपर जाके छज्जे में उस बस उसी हिसाब से। ये यही किचन है, यही बाथरूम है और यही इतना बड़ा किचन मान लीजिए आप इसको। इस 20 गज के मकान में आप सोचिए कि 12 से 14 लोगों का जो परिवार है वो कैसे सरवाइव करेगा। और जब अगर कहीं खुदा न खास्ता बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो ये परिवार जाएगा कहाँ? इस घर के हालात और कौन से, जो हम थोड़ा सा ऊपर भी देख सकते हैं क्या? हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घर के हालात कैसे हैं। लोगों को बड़ी आसानी होती है ये कहते हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये पूरा सिर्फ एक कमरा है, यही एक घर है और इस घर से कई सारी यादें जुड़ी होती हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी होती हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यही घर है और इसी घर पे 4 फैमिली रहती हैं। चारों फैमिलीज़ का गुजारा इसी घर की वजह से होता है और यही घर पे आता है। कितना छोटा, सिर्फ जीने की जगह है और सिर्फ एक कमरे की जगह यहाँ पर है। आप देखेंगे सिर्फ इतनी सी जगह में 4 फैमिलियाँ यानी 12 से 15 लोग रहते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इस छोटे से घर में इतनी फैमिली सर्वाइव कर रही हैं, अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ जितना कमरा नीचे मैंने आपको दिखाया उतना ही बड़ा कमरा जो है ये यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब अगर कल को ये बिल्डिंग पर बुलडोज़र चलता है तो फिर किस तरीके से ये लोग सरवाइव करेंगे, किस तरीके से ये लोग रहेंगे। शहनाज मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तो ये छत है, कल को अगर ये छत नहीं हुई तो क्या करेंगे? आप बताइए क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई सहारा नहीं ना, कोई सहारा नहीं इसके अलावा। जाए तो जाए कहाँ जाएंगे हम, हमारा तो जो है यही है। और कोई पैसे वाले भी नहीं है, अमीर भी नहीं है कि चलो कहीं और प्रॉपर्टी लेके हमने डाल दिया। हम गरीब का तो यही सहारा। इसके अलावा और कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं होता तो फिर दुख क्या होता, फिर तकलीफ किस बात की होती है। अगर होता भी तो हमारे पास तो हम तो ये सोचते कि चलो अमीरों की तरह एक है, कोई नहीं, हमारा फलने जगह ठिकाना है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से भागे तो वहाँ चले जाएंगे। हम गरीब का तो यही है और कुछ नहीं है। सोचना चाहिए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़, मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस किया कि इस 20 गज के मकान में एक कमरे का ये फ्लैट टाइप का बनाया। हालांकि पूरा एक ही फैमिली के पूरे बिल्डिंग है, 4 फ्लोर का है और चारों भाई और बहनें सब इसी में रहते हैं। यानी एकमात्र सहारा जो है वो सिर्फ सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए यही एक सहारा है। इसके ऊपर भी है कि मतलब अगर आप कूलर भी रखने है तो अंदर रखा जाएगा, वरना उसके लिए भी जगह यहाँ नहीं है। और जहाँ पर ये भाई साहब खड़े हुए हैं, जीने की जो तस्वीर मैं अपने कैमरे से महबूब से कहूँगा एक बार दिखा दें। सिर्फ ये जीने का एरिया है जो ऊपर तक जाता है। 12 से 15 लोग इस पूरी फैमिली में हैं, बच्चों को मिला के। अब आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को यहाँ से अगर इनके जो है सर से छत जाती है तो इनका आसरा क्या होगा, किस तरीके से यहाँ रहेंगे। तो इतने छोटे से मकान में लोग आज भी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं अपना। ये बेड लगा है तो ये पूरा दरवाज़ा भी ओपन नहीं हो पाएगा, इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। अब आप सोचिए, आइए नीचे चलते हैं एक बार, नीचे आते हैं। ये मैं अपने कैमरे से महबूब से कहूँगा एक बार थोड़ा सा ऊपर की तस्वीरें भी दिखा दें। ये मकान 20 गज के इस मकान में जिस तरीके से लोग रहते हैं, ये भी अपने आप में एक ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को जीने पर मजबूर कह लीजिए। हालांकि जिस हाल में हैं खुश हैं और इस बात के लिए खुश है कि कम से कम अपने सर छुपाने के लिए जगह तो मौजूद है। लेकिन अब अगर ऐसे में ये छत भी इनके सर से चली जाती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस परिवार का क्या होगा। ये तो बात थी T29 जो मकान नंबर है जिसमें हम गए, जिसके हालात मैंने आपको दिखाया। ये T29 मकान नंबर है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मकान के हालात हैं। आप आगे देखेंगे तो सब जगह क्रॉस का निशान लगाया गया है। ये भी मकान आप देखेंगे पुराना मकान बना हुआ है, दीवारों से अब प्लस्तर भी छूटने लगे हैं। यानी अगर आप इसको देखिए तो ये प्लस्तर तक टूटने लगे कि इतना पुराना मकान
हो चुका है कि कल को अगर यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो आखिर जाएंगे कहाँ। कल फिर आपको एक नए घर की कहानी दिखाऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि इन लोगों को इंसाफ मिले जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनका आशियाना ऐसे महज 15 दिन के नोटिस पर नहीं उजाड़ना चाहिए। जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।